शिक्षा शिक्षा को प्राप्त करने के तरीकों के आधार पर जो ये शिक्षा है वो मुख्य 3 रूप हैं उसके। अगर हम ये देखें कि हम शिक्षा को किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं, तो उसके आधार पर जो शिक्षा है उसके 3 रूप होते हैं। कौन-कौन से? सबसे पहला होता है औपचारिक शिक्षा, यानी कि फॉर्मल एजुकेशन जिसको हम कहते हैं। दूसरी होती है अनौपचारिक शिक्षा, इनफॉर्मल एजुकेशन, और थर्ड होती है निरौपचारिक शिक्षा, नॉन फॉर्मल एजुकेशन। अब क्या-क्या ये शिक्षाएं होती है, किस प्रकार की शिक्षाएं होती हैं, इनमें क्या-क्या डिफरेंस होता है, इनको भी एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले है दोस्तों औपचारिक शिक्षा की अगर हम बात करें तो वह शिक्षा जो कि हम जानबूझकर और अपने प्रयासों से, कोशिशों से लेते हैं, तो उसको हम औपचारिक शिक्षा कहते हैं। जैसे कि हम विद्यालय में जाते हैं, हमको पता है हम शिक्षा ले रहे हैं, जानबूझकर हम सिर्फ शिक्षा लेने ही तो विद्यालय में जा रहे हैं ना, तो हम अपने प्रयास कर रहे हैं, हम कोशिशें कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, और अपने जानते बूझते हुए हमें पता है कि हम शिक्षा लेने जा रहे हैं, तो हम शिक्षा प्राप्त करते हैं विद्यालयों में जाकर। ऐसी शिक्षा को हम औपचारिक शिक्षा कहते हैं, फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। आगे अगर इसके कुछ पॉइंट्स विशेषताओं की बात करें, क्या क्या इनमें विशेषताएं होती है, तो वो है कि ये जो शिक्षा है वो विद्यालयों में मिलती है हमें। इसका एक पूरा निश्चित समय होता है कि हमें इस टाइम से इस टाइम तक मिलेगी। इसका जो टाइम पीरियड है वो फिक्स्ड होता है कि इतने टाइम से इतने टाइम तक हमें ये शिक्षा मिलेगी, विद्यालय में जाकर मिलेगी। तो इसमें सब चीज़ फिक्स है। नेक्स्ट है, इसमें निश्चित पाठ्यक्रम है, करिकुलम भी निश्चित होता है, फिक्स्ड होता है। पहले से ही हमें पता होता है कि हमें इस कक्षा को, इस क्लास को ये करिकुलम पढ़ाना है, इस क्लास को ये करिकुलम पढ़ाना है, इस क्लास को ये सब्जेक्ट में ये टॉपिक्स पढ़ाना है, इसको ये टॉपिक पढ़ाना है। तो ये सब चीज़ पहले से फिक्स्ड होती है हमारी फॉर्मल एजुकेशन में, औपचारिक शिक्षा में। जैसे कि हमें विद्यालयों में मिलने वाली शिक्षा हमारी औपचारिक शिक्षा होती है। अगर हम बात करें अनौपचारिक शिक्षा की, इनफॉर्मल एजुकेशन की, तो जो अनौपचारिक शिक्षा है वो हमारे जीवन के अनुभव होते हैं। वे अनुभव जिन्हें हम बिना किसी फिक्स्ड टाइम के, बिना कोई निश्चित समय के, बिना किसी स्थान के, अपने वातावरण में, अपने परिवार से, संबंधों से, रिश्तेदारों से, पड़ोसियों से, अपने आसपास के वातावरण से, समाज से सीखते हैं। जो अनुभव हम जिसका कोई निश्चित समय नहीं होता, कभी भी सीखते हैं। जो हमें लाइफ के द्वारा जीवन में हम अनुभव मिलते रहते हैं, समय समय पर, हर मोड़ पर हमें कोई ना कोई नया अनुभव मिलता रहता है। हर चीज़ें कभी ना कभी लाइफ में हम पहली बार ज़रूर करते हैं, और जब हम किसी चीज़ को पहली बार करते हैं तो वो हमें नया इन्फॉर्मेशन भी देती है, हमें उसका ज्ञान भी प्राप्त होता है, और हमें नया अनुभव प्राप्त होता है। हम उसके बारे में कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो अनौपचारिक शिक्षा वो होती है जिसका कोई निश्चित समय नहीं होता कि भाई इस टाइम मिलेगी, कोई निश्चित समय नहीं होता, ना ही कोई निश्चित जगह होती है कि आपको उसके लिए किसी विद्यालय में जाना है, किसी स्कूल में जाना है, कोई निश्चित समय नहीं होता। आपको कहीं भी, किसी भी मोड़ पर, किसी भी समय आपको वो अनुभव प्राप्त हो सकते हैं। तो इस प्रकार की शिक्षा को हम कहते हैं अनौपचारिक शिक्षा। विशेषता की बात करें तो जन्म से मृत्यु तक चलती रहती है। अगर हम उसकी बात करें, जो औपचारिक शिक्षा हमने बात की थी, तो उसका एक लिमिटेड टाइम पीरियड होता है। जो व्यक्ति होता है वो एक लिमिटेड 25 से 30 वर्ष तक उसकी शिक्षा चलती है। अगर हम एवरेज की बात करें तो एवरेज जो व्यक्ति है वो 25 से 30 तक शिक्षा प्राप्त कर लेता है अपनी जो भी औपचारिक शिक्षा है। लेकिन जो अनौपचारिक शिक्षा है वो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती ही रहती है। इसमें कोई पाठ्यक्रम नहीं होता किसी भी प्रकार का। जीवन के हर मोड़ पर जो प्राप्त अनुभव है वो हमारी अनौपचारिक शिक्षा में आते हैं। अब चलते हैं थर्ड नंबर के, निरौपचारिक शिक्षा, नॉन फॉर्मल एजुकेशन क्या है। तो दोस्तों हमने औपचारिक, एक तो शिक्षा हो गई जो हमने विद्यालयों में जाकर करी, एक शिक्षा हो गई जो हमारे जीवन के अनुभव हो गए, जो हमने आसपास के वातावरण से, अपने समाज से अनुभव लिए, उससे प्राप्त शिक्षा हुई। थर्ड हो गई निरौपचारिक शिक्षा, नॉन फॉर्मल एजुकेशन। निरौपचारिक शिक्षा ना तो पूरी तरह से ही फॉर्मल है और ना ही पूरी तरह से इनफॉर्मल है, ना ही तो औपचारिक शिक्षा है और ना ही अनौपचारिक शिक्षा है। मतलब उसमें कुछ गुण तो औपचारिक शिक्षा के होते हैं, जैसे कुछ चीजें तो फिक्स्ड होती हैं लेकिन कुछ चीजें फिक्स नहीं होती, तो इसमें दोनों के गुण इंक्लूडेड होते हैं। ये होती है निरौपचारिक शिक्षा। जैसे कि उदाहरण के लिए हम बताएं तो पत्राचार पाठ्यक्रम हो गया, डिस्टेंस एजुकेशन हो गया, हम घर बैठे पढ़ सकते हैं। तो अगर हम घर बैठकर पढ़ रहे हैं तो उसका कोई टाइम तो निश्चित नहीं हुआ कि हम किस टाइम पढ़ें। जिस टाइम हमें हमारी सुविधा होगी, जिस टाइम हमें सुटेबल होगा, हम उस टाइम पे पढ़ेंगे। तो टाइम तो निश्चित नहीं हुआ, लेकिन जो उसका करिकुलम होता है वो फिक्स होता है।
हमें इसमें ये पता होता है कि हमें ये चीज़ पढ़नी है। इसमें हमारे जो एग्ज़ाम्स होते हैं, हमारे एग्ज़ाम में पता होता है कि ये आएंगे, हमें ये चीज़ पढ़नी है, तो हमारा करिकुलम तो फिक्स हो गया, लेकिन हमारा टाइम फिक्स नहीं हुआ और हमारे इसकी कोई प्लेस भी निश्चित नहीं है, प्लेस भी फिक्स नहीं है, कोई निश्चित स्थान नहीं है कि हमें विद्यालयों में जाकर करना है। ये हम अपने घर पर अपनी सुविधा के अनुसार पढ़ सकते हैं, जब हमारे टाइम को, जब हमारी जगह को जो सूट करता है उसके अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं। तो ये ना तो पूरी तरह से औपचारिक है और ना ही पूरी तरह से अनौपचारिक है। तो ये 3 प्रकार की शिक्षा हो गई। ये शिक्षा के प्रकार नहीं, मतलब शिक्षा के रूप हम इसको कह सकते हैं कि ये शिक्षा के 3 रूप हो गए जिनके द्वारा हम शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको तीनों तो बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं।